उनका इंटरेस्ट बढ़े, स्टूडेंट्स का, बच्चों का इंटरेस्ट बढ़े, ये कहीं ना कहीं मकसद था। उसके अलावा इसरो के साथ भी 6 जुलाई को शुभांशु शुक्ला ने संवाद किया। चेयरमैन जो है इसरो के डॉक्टर वी नारायणन और उनके अलावा जो साइंटिस्ट और ऑफिसर्स हैं उनके साथ भी उन्होंने बातचीत की और जो प्रयोग हो रहे हैं और भारत के गगनयान मिशन के योगदान पर भी उनकी चर्चा हुई। और यह दरवाजा खुल गया है। आप देखिए, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उस कैप्सूल का दरवाजा खुल गया है और बस अब कुछ ही क्षणों में वो तस्वीर आएगी। क्या शुभांशु शुक्ला सबसे पहले बाहर निकलेंगे? इंतजार है हमें, सारे भारत के लोगों को इंतजार है उस क्षण का। हंसता मुस्कुराता चेहरा शुभांशु शुक्ला का क्या सबसे पहले देखने को मिलेगा? टर्न बाय टर्न चारों एस्ट्रोनॉट्स एक एक करके बाहर लाए जाएंगे। अब इंतजार है उस पल का, क्या सबसे पहले शुभांशु शुक्ला बाहर आएंगे? ये देखिए, दरवाजा खुल चुका है और ये पूरा एक प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है क्योंकि काफी हीट रहती है इसके चारों तरफ। पहले तो समंदर के पानी में, कैलिफोर्निया का जो समंदर है वैसे ही बहुत ठंडा है, लेकिन फिर उसके अलावा भी पानी की बौछार की गई। पूरा बर्न आउट हो चुका है एक तरह से बाहर से कैप्सूल, आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और तमाम जो अधिकारी हैं इस वक्त मौजूद हैं कैप्सूल को चारों तरफ से घेरे हुए, और बस स्ट्रेचर्स वहां पर आएंगे जिनमें लिटाकर उन्हें बाहर लेकर जाया जाएगा। लेकिन उस क्षण का, उस पल का, उस तस्वीर का, शुभांशु शुक्ला की तस्वीर का इंतजार है परिवार को, माता को, पिता को, भाई को, बहन को और साथ साथ हर भारतवासी को। 140 करोड़ भारतवासियों को रिप्रेजेंट किया था एक तरह से शुभांशु शुक्ला ने। और वो हंसता मुस्कुराता चेहरा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 28 जून को उन्होंने बातचीत की थी तो नजर आया था। जब उनसे पूछा प्रधानमंत्री ने कि कैसा दिखता है, तो उन्होंने कहा कि ऊपर से भारत दिव्य दिखता है, भव्य दिखता है। वो उनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। और गाजर का हलवा, ये डिस्कशन भी हुआ प्रधानमंत्री से कि हां, लेके गया हूं मैं गाजर का हलवा और वो मैं अपने जो साथी एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको भी खिलाऊंगा। और ये देखिए आप तस्वीर, दरवाजा खुल चुका है, बस किसी भी पल बाहर निकलते हुए चारों जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो दिखेंगे। ये दरवाजा खुल चुका है। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, दीपक हमें बता रहे हैं। दीपक, अभी थोड़ी देरी हो रही है अभी, और ये बिल्कुल जो प्रोसेस का हिस्सा ही एक तरह से हिस्सा है ताकि उन्हें सुरक्षित तरीके से इसे बाहर निकाला जा सके। और जो घर्षण की वजह से जो हमारा ये कैप्सूल गर्म हुआ है, इसकी गर्मी की वजह से उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे और जो वहां पे जो राहत कर्मचारी हैं इनको भी कोई नुकसान ना पहुंचे। और धीरे धीरे करके उन्हें खींच के बाहर निकाला जाएगा। और ये देखिए, बाहर आ चुके हैं। सबसे पहले हमारे जो कर्मचारी हैं वो बाहर अंदर गए थे, वो बाहर आ चुके हैं। धीरे धीरे करके बाहर निकाला जाएगा उन सबको भी। जी बिल्कुल, वो आप देख रहे हैं जो ये कर्मचारी एक एक करके गए थे अंदर, देखा उन्होंने, पूरा जायजा लिया। और अब देखेंगे हम तस्वीरों में खींच के ये बाहर निकाले जाएंगे। वो चेयर्स जो बंधे हुए होते हैं, बेल्ट लगी होती है, किस तरह से बाहर निकाले जाता है इनको? जी, जो इनकी बेल्ट लगी होती है, उनको अनलॉक करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जितने भी कर्मचारी हैं वो उनको अनलॉक करते हैं, मैन्युअली खुद से अंदर जाके अनलॉक करते हैं और उन्हें बाहर निकाला जाता है। जितने भी जो कैमरामैन है ये भी अंदर जाके उनकी तस्वीरें ले रहे हैं। ये तस्वीरें वो जो बात में कर रहा था दीपक की अंदर की तस्वीर, वो कैमरा के जरिए हमें मिलेगी देखने को। जी, हमें कुछ दिनों बाद में, थोड़ी ही देर में वो सारी तस्वीरें हमें देखने को मिलेंगी कि वो अंदर किस तरह से बैठे थे जब वो धरती पे आए तो उन्हें कैसे महसूस हो रहा था। और ये सारी चीजें भी एक डेटा का हिस्सा ही है कि धरती पे आने के बाद में जो भी कैप्सूल के अंदर जो भी चीजें हुई थी, कैप्सूल को अंदर से कुछ नुकसान हुआ हो या कुछ भी हुआ हो, वो कैसी चीजें थी, कैसी संतुलित थी, ये सारी चीजें एक एज ए डेटा स्टोर की जाएंगी। बिल्कुल, तो तिरंगे का मान बढ़ा है। शुभांशु शुक्ला 18 दिन का ये जबरदस्त, बेहद मुश्किल और कठिन ये मिशन था जिसको सफलतापूर्वक पूरा किया है चारों एस्ट्रोनॉट्स की। अब से कुछ देर पहले 3 बजे का वक्त तय था, 3 बजे एग्जैक्ट कैलिफोर्निया के समंदर में वो लैंड किया। और अब हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो कैप्सूल, बिल्कुल अब उसका दरवाजा खुल चुका है, अंदर की तस्वीरें भी खींच ली गई हैं और वो क्षण आने ही वाला है। अब ये देखिए, जो जरूरी सामान है और ये जो शोध के लिए जितनी तमाम चीजें इस्तेमाल होती हैं वो अब धीरे धीरे बाहर निकल रही हैं। और अब जाहिर बात है ये प्रोसेस भी थोड़ा टफ होता है क्योंकि वो बेल्ट से बंधे होते हैं, एक ही तरीके से एक साथ बैठे होते हैं, एक के बाद एक, उस तरह से उनकी पोजीशनिंग होती है। और अब एक एक करके उन्हें बाहर निकाला जाएगा। और अब लगभग 10 दिन का वक्त रहता है नॉर्मल होने के लिए। तो मेडिकल एग्जाम उनका होगा, एक तरह से मेडिकल एग्जामिनेशन, हार्ट बीट्स वगैरह सब कुछ चेक की जाएगी, उनसे पूछा भी जाएगा। ये देखिए, अब वो तस्वीर, बेहद नजदीक उस तस्वीर के हम आ गए हैं जब वो दरवाजा खुल चुका है। पेरेंट्स और पूरी जो फैमिली है बेहद खुश है। आनंद मेरे सहयोगी आ गए। आनंद, ये जो क्षण है किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? देखिए, ऐतिहासिक लम्हा है भारत के लिए ही नहीं पर भारत के उस हर
एस्पिरेशन के लिए, होप के लिए कि एक दिन भारत का ही एक मिशन गगन में जाएगा, गगनयान में जाएगा। ये अंदर की तस्वीरें देखिए किस तरह से सबके सब एक ही साथ एक सूट में लाइन में बैठे हुए हैं और वो अपनी जगह से नहीं हिल रहे हैं। जो कुछ भी किया जा रहा है वो यहाँ के जो टेक्नीशियंस हैं, जो यहाँ इधर मौजूद हैं, वो इस ड्रैगन को ओपन कर रहे हैं, धीरे धीरे शटल को ओपन कर रहे हैं और एक एक करके जो कुछ भी सामग्री है उसे धीरे धीरे निकाला जा रहा है। और कहीं ना कहीं इसमें समय भी इसलिए होता है क्योंकि आप अंतरिक्ष से वापस धरती के अंदर आए हैं, वापस एटमॉस्फेयर में आ रहे हैं, वापस आप हवा आपको लग रही है, आप बाहर के इस वातावरण से आप एक्लेमेटाइज होंगे क्योंकि इतने दिन तक वो एक पूरी तरह से रेगुलेटेड मॉड्यूलेटेड कैप्सूल के अंदर ही वो रह रहे थे। स्पेस स्टेशन में भी उनको बाहर का कोई प्रेशराइज सूट्स के अंदर वो रह रहे थे। अब धीरे धीरे जब ये हवा से वो मिलेंगे, इसीलिए थोड़ा समय उसके लिए भी दिया जा रहा है ताकि आराम से एक रैंप बनाया जाए और उस रैंप के अंदर से उनके कैप्सूल को धीरे धीरे बाहर निकाला जाए। हमने अंदर की तस्वीरें देखी किस तरह से वो बैठे हुए थे, किस तरह से अंदर आप देखें तो 2 टेक्नीशियंस ऑलरेडी रेंग कर अंदर जा चुके हैं। आप कैप्सूल के अंदर की एंट्री, ये जो पोर्ट होल है जिसको पोर्ट कहा जाता है, इसके अंदर एंट्री छोटी है लेकिन अंदर खड़े होने की जगह है और अंदर 4 बड़े बड़े ऐसे उन्होंने जैसे रिक्लाइनिंग चेयर्स होती हैं वैसे, या फर्स्ट क्लास में किसी एयरक्राफ्ट में आप बैठे या किसी सिनेमा हॉल में रिक्लाइनर सीट पे बैठे, उस तरीके के रिक्लाइनर एरियाज हैं जहां पर पायलट्स आराम से बैठे हुए हैं और उसी पोजीशन में वो बंधे हुए हैं। तो अंतरिक्ष से लेकर के धरती के अंदर, स्पेस से लेकर के वापस हमारे वातावरण में अपने एटमॉस्फेयर में आने के बाद और उसके बाद धीरे धीरे समुद्र के अंदर भी जब ये कैप्सूल गिरा, ये एक ही पोजीशन पे थे और अभी भी आप उनको उसी पोजीशन में लेटे हुआ बैठा हुआ देखेंगे और एक रिलैक्स्ड पोजीशन उसको कहा जाता है जिसमें कि आपकी बॉडी पर, आपके जॉइंट पर सबसे कम बल हो, सबसे कम प्रेशर हो। उन्होंने अभी भी अपने हेलमेट्स पहने हुए हैं तो वो प्रेशराइज सूट्स में अभी भी हैं और उन्हीं सूट्स में उनको धीरे धीरे बाहर निकाला जाएगा। और अगर आप देखें तो इस कैप्सूल के आसपास इर्द गिर्द भी काफ़ी कुछ काम चल रहा है, काफ़ी रैंप्स और पीछे आप देखें लोग काम कर रहे हैं। लेकिन इसको जैसे ही इस कैप्सूल को धीरे धीरे ला करके डॉक किया गया है, लॉक किया गया है, अब इस डॉकिंग एरिया के अंदर से, इस पोर्ट होल के अंदर से धीरे धीरे उनको बाहर निकाला जाएगा। क्या उनको बाहर आकर के कहा जाता है कि आप स्ट्रेचर पे लेटें या फिर अंदर से ही उन्हें स्ट्रेचर में ही लिटाकर बाहर लाया जाएगा, वो देखने की आवश्यकता है। अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, आप शुभांशु के पेरेंट्स के साथ हैं, उनके माता पिता के साथ हैं, उनका रिएक्शन क्या है? माता जी के तो आंसू निकल आए थे जैसे ही वो सकुशल टचडाउन हुआ, स्प्लैश होते ही उनके भी आंसू छलक गए थे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए आनंद, मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। पूरा का पूरा परिवार जो है एक साथ बैठकर शुभांशु का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो कैप्सूल से बाहर निकलेंगे। और फिलहाल इन्होंने बातचीत करने से मना किया है। माता पिता, भाई बहन सब ने उन्होंने कहा है कि जब शुभांशु बाहर निकल आएंगे और एकटक होकर सिर्फ वो अपने लाल को, उनकी माँ पिता अपने लाल को ही सिर्फ देख रहे शुभांशु को कि सकुशल उनका बेटा बाहर निकल आए। कोई दिक्कत नहीं है, अब उनको कोई परेशानी नहीं है, लैंड हो चुका है कैप्सूल। लेकिन फिर भी आखिरी बार जब वो गए थे स्पेस, उस दौरान उन्होंने देखा था। उसके बाद वीडियो कॉलिंग पे बात हो रही थी स्पेस में और उसके बाद जो है अभी धरती पर जो है वो देखेंगे निकलता हुआ। तो बोले हैं कि जब वो धरती पर उतरेंगे, उतर चुके हैं और उसके बाद जैसे ही बाहर निकलेंगे कैप्सूल से, तब वो उनसे देखने के बाद फिर हमसे वो बातचीत करेंगे। तो आंखें नम है, आप देखिए तस्वीरों में। मैं अपने सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी धरती पर वापस आना और उसमें एक्लेमेटाइज होने में समय लगेगा। वो पैदल चलकर बाहर नहीं आएंगे, लेकिन क्या हंसते हुए आते हैं, क्या उनका चेहरा हेलमेट के बाहर दिखता है। ये देखिए, ये धीरे धीरे उनको बाहर लाने की प्रक्रिया शुरू हुई। एक एक करके एक एस्ट्रोनॉट को धीरे धीरे बाहर लाया जा रहा है और उनको स्लाइड आउट कराया जा रहा है। ये देखिए, एक रैंप रैक लगाकर स्लाइड आउट, उनसे चलाया नहीं जाएगा, उनको चलाया नहीं जाएगा। ये पहला एस्ट्रोनॉट है, अब उन्हें खड़ा किया जा रहा है। ये पैगी विटसन है। पैगी विटसन जो सबसे सीनियर हैं, उनको सबसे पहले बाहर लाया गया है। इन्हीं की मेंटरशिप में ये सारे बाहर गए थे। अब पीछे जो होंगे वो पायलट होंगे, ये शुभांशु ही होंगे। जरा धीरे से देखा जाए, हंसती हुई बाहर आई हैं। उनको पहले तो उस पॉड से बाहर निकालकर उन्हें बाहर स्लाइड कराया गया है। स्लाइड कराकर फिर उन्हें खड़ा कराया गया। देखिए, इतने दिन तक वो
धरती के गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल पुल से अलग थे, वंचित थे, अब जमीन पर अब फिर से पैर रख रहे हैं, धरती पर फिर से पैर रखकर खड़े हुए हैं। इसीलिए उनका साथ देते हुए 4 लोग उनको लेकर गए। पेगी विटसन जी हंसती हुई बाहर आई हैं और पेगी के पीछे पीछे ऐसा अनुमान है कि को पायलट या इस विमान के पायलट शुभांशु शुक्ला अगला वापस आएंगे, उनके साथ 2 और एस्ट्रोनॉट्स हैं। अब क्या शुभांशु लास्ट में आते हैं, क्योंकि पायलट वो हैं, उन्हें एक तरह से अगुवाई या लीडरशिप उनकी है इस पूरे मिशन की, तो क्या वो लास्ट में आते हैं ताकि सारे उनके टीममेट्स पहले सकुशल बाहर आए और उसके बाद शुभांशु बाहर आए। किस ऑर्डर में वो बैठे हुए थे उसका भी फर्क पड़ता है। और अब देखें कि धीरे धीरे अगले एस्ट्रोनॉट को, मैंने पीछे तस्वीरें देखी, वो व्यक्ति जो ईयरफोन्स लगा के खड़े हैं वो ब्लॉक कर रहे हैं, क्योंकि वो कैमरा में रिकॉर्ड कर रहे हैं कि किस तरह से सबको सकुशल वापस पॉड पे डालकर, क्योंकि ये तस्वीरें थोड़ी देर बाद जग जाहिर होंगी। देखिए 3 इंजीनियर्स और हैं जो कि बड़े ध्यान से देख रहे हैं कि अंदर दो लोग बैठे हैं वो कैसे अगले एस्ट्रोनॉट को धीरे से पॉड से बाहर निकालकर लिटाकर उसी अवस्था में, लेटे हुए सुपाइन अवस्था में ही उनको बाहर निकाला जा रहेगा। बाहर निकाल के पॉड से बाहर आके पहले वो अपने पैर जमीन पर जमाएंगे और उसके बाद खड़े होंगे। और पैरों में आप देखिए उनके जूते नहीं थे, उनके एक अलग काइंड ऑफ फुटवेयर थी जो स्केट्स जैसी लगती हैं, लेकिन उसको लेकर के उसे पकड़ करके वो धीरे से चल के वो जाएंगे। अब देखिए अगला सेकंड एस्ट्रोनॉट बाहर आ रहे हैं, दूसरा एस्ट्रोनॉट उसके पैर में भी एक जूते हैं और उनको स्लाइड किया जा रहा है बाहर। और कहीं ना कहीं हाव भाव से मुझे दिख रहा है कि क्या ये पायलट इन कमांड ऑफ एक्सियम शुभांशु शुक्ला तो नहीं। ये देखिए दूसरे एस्ट्रोनॉट, ये शुभांशु ही है, देखिए शुभांशु आए, ये शुभांशु ने धरती पर फिर कदम रखा, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और वेव करते हुए, तिरंगा उनके एल्बो पर। और देखिए खुशी का माहौल अमित आपके ओर, सब के सब खड़े होकर झूम उठे हैं। खुशी का माहौल, क्योंकि दूसरे एस्ट्रोनॉट विमान के पायलट इस शुभांशु शुक्ला हंसते हुए बाहर आए। ये देखिए वो तस्वीरें कुछ ही क्षणों पहले की ये तस्वीर वापस आपको दिखा रहे हैं, हंसते हुए आए हैं और ये देखिए कैमरा के लिए पोज करते हुए और वेव करते हुए कि मैं सब ठीक हूं, वापस आ गया हूं, आई एम बैक, शुभांशु इज बैक, धरती पर पैर रखा। देखिए उनके पिता क्या कहते हैं। अच्छा जो है बेटा वापस चला आया, तो ये भावुक पल है भाई उसका जो है।